प्रेम है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। देवघर में ठाकुर का जीवंत उपस्थिति है। इस रहस्य को हम इस ठाकुर के उपदेश के द्वारा जानने जा रहे हैं। जो भी गुरु भाई चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो उपदेश में आगे बढ़ते हैं। देवघर केवल स्थान नहीं या ठाकुर की जीवंत उपस्थिति है। देवघर को अगर आप सिर्फ एक शहर समझते हैं तो आप उसे देख तो रहे हैं पर महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि देवघर केवल मिट्टी, सड़कें और भवन नहीं है। देवघर ठाकुर की जीवित उपस्थिति है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर ही लौटता है। यहाँ हवा भी कुछ कहती है। देवघर की हवा अलग है। यहाँ की सुबह में शांति है और शाम में अपनापन। जब कोई पहली बार यहाँ आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, बस मन हल्का हो जाता है। शांति किसी व्यवस्था से नहीं आती, या शांति आती है ठाकुर की उपस्थिति से। देवघर में हर कदम एक प्रार्थना है। यहाँ चलते हुए आप अनजाने में ही अपने भीतर झांकने लगते हैं। बीते जीवन की घटनाएं मन के सामने आने लगती है, गलतियाँ याद आती है और आंखें भीग जाती है। देवघर में कोई आपको दोषी नहीं ठहराता। यहाँ ठाकुर आपको स्वीकार करते हैं। यहाँ शब्द नहीं भाव बोलते हैं। देवघर में आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आंसू भी प्रार्थना है, मौन भी संवाद है। कई लोग कहते हैं मैं कुछ मांगने नहीं आया था, फिर भी बहुत कुछ पा गया हूँ। यही तो है ठाकुर की जीवित उपस्थिति। थक कर आने वालों को सहारा मिलता है। जीवन से हरा हुआ इंसान जब देवघर आता है तो वह टूट कर नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ ठाकुर थाम लेते हैं। कोई नौकरी की चिंता लेकर आता है, कोई रिश्तों की बोझ, कोई पाप बोध, कोई खालीपन। देवघर में ठाकुर सब सुनते हैं बिना प्रश्न किए। यह स्थान नहीं, यह संबंध है। देवघर से लोग केवल दर्शन लेकर नहीं जाते, वे एक संबंध लेकर जाते हैं। ऐसा संबंध जो भीड़ में भी साथ रहता है, जो कठिन समय में भी याद आता है, जो अंधेरे में भी रोशनी बनता है। यह संबंध है, ना टूटता है ना थकता है। जो एक बार आया वह भीतर से जुड़ गया। कई लोग कहते हैं मैं एक बार ही गया था पर मन वहीं रह गया। देवघर आपको बांधता नहीं पर छोड़ता भी नहीं। यह ठाकुर की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। देवघर कोई पर्यटन स्थल नहीं या आत्मा का विश्राम है। यहाँ ठाकुर केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे जीते हैं। अगर आपने देवघर को सिर्फ देखा है तो दोबारा आइए, और अगर आपने महसूस किया है तो आप जानते हैं देवघर केवल स्थान नहीं, यहाँ ठाकुर की जीवित उपस्थिति है। तो यह उपदेश ठाकुर जी का कैसा लगा आप सभी गुरु भाइयों को? अच्छा लगा तो कृपया हमारे सत्संग के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जय गुरु ज़रूर लिखिए। जय गुरु।